दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, एक भाई का अपनी बहन से वादा, एक सरकार का अपनी जनता से वादा, उसकी महिलाओं से वादा। ये वादा चुनावों के समय में बीजेपी ने हरियाणा की महिलाओं से, हरियाणा की बेटियों बहनों से किया था। इसको लेकर तमाम सवाल विपक्ष के थे, कब लागू होगी योजना। लेकिन अब आखिरकार इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। 25 सितंबर से इसके आवेदन शुरू होंगे और 1 नवंबर से ये योजना शुरू होगी, यानी कि तब से वित्तीय सहायता शुरू हो जाएगी। लेकिन पॉलिसी को लेकर अब जो विशेषज्ञ हैं, खासकर वो जो पॉलिसी पर जो है ध्यान केंद्रित करके इनकी स्टडीज करते हैं, उन विशेषज्ञों ने इसके कुछ साइड इफेक्ट्स बताए हैं। क्योंकि सरकार ने जब ये पॉलिसी तैयार की है तो पॉलिसी से जुड़े कुछ मानदंड है, कुछ रूल्स हैं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। उन्हीं तमाम रूल्स और रेगुलेशंस को लेकर इसे कुछ विशेषज्ञों ने इसके साइड इफेक्ट बताया है। तो आखिर क्या है ये लाडो लक्ष्मी योजना के साइड इफेक्ट और क्या कुछ इसके तहत अब होने वाला है, हरियाणा में क्या पात्रता होगी, तो ये मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए, तमाम तैयारियां शुरू हो रही है। 25 सितंबर से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। वो महिलाएं जिनकी उम्र 23 से ज्यादा है और उनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम है, वो इसकी पात्र होंगी, जिसके तहत उनके खाते में हर महीने 2100 रुपए आएंगे। लेकिन कई ऐसी बातें होंगी जहां पर मुश्किल भी उनके लिए आ सकती है। पहला ये, तो अगर इस योजना की जो पात्र महिलाएं हैं वो लगातार 2 महीने तक ये जो राशि उन्हें मिलेगी 2100 रुपए की, अगर वो इसे नहीं निकालती हैं, इसका इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं, तो फिर उनका बैंक अकाउंट कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, उन्हें हर महीने अपने जिंदा रहने का सबूत देना होगा। बिल्कुल, उन्हें लाइवनेस डिटेक्शन से गुजरना पड़ेगा। देखिए, ऐसे कई मामले, ऐसे कई मुद्दे सामने आए जहां जब कोई भी स्कीम लागू की जाती है तो उसके पात्र जो होते हैं उन्हें तो उसका लाभ नहीं मिलता, लेकिन अन्य जो लोग होते हैं वो इसका फायदा उठाकर ले जाते हैं, वो इसके लायक भी नहीं होते। अभी मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जब ऐसी ही योजना लाडो लक्ष्मी वाली लागू हुई, लाडली बहना जैसी, तो वहां पर पुरुष इसका लाभ लेते हुए दिखाई दिए। तो अब सरकार ने बड़ा नियम बनाया है। बड़ा नियम यह है कि पहला, आपको इसकी राशि हर महीने निकालने, नहीं निकाल पाए तो अकाउंट कैंसिल होगा। दूसरा, आपको हर महीने अपने जिंदा रहने का सबूत देना होगा। और ये जो ऐप बनाया गया है लाडो लक्ष्मी ऐप, इसमें बायोमेट्रिक के जरिए आपका जो है एक स्कैन होगा आपका चेहरा, और जिससे ये पता लगाया जा सकेगा आप जिंदा हैं या नहीं। जिंदा नहीं होंगे तो जाहिर तौर पर आपकी योजना जो है कैंसिल हो जाएगी और योजना बंद हो जाएगी। ऐसा इसलिए कि ताकि कोई भी जो गलत आदमी है, कोई भी ऐसा गलत शख्स है जिसका गलत तरीके से फायदा उठा रहा हो, वो इसका फायदा ना उठा पाए। तीसरी बात यह है कि आपको अपनी पात्रता हर महीने बतानी होगी। ये बताना होगा कि मैं इस योजना के पात्र क्यों हूं, मेरी आय क्या है। और अगर आप इस योजना का गलत फायदा उठाती हुई पाई गई, यानी कि आप इसके पात्रता में नहीं आती हैं लेकिन फिर भी आपने इसका फायदा उठा रहे, मान लीजिए आपके परिवार की आय बढ़ चुकी है लेकिन फिर भी आप इसका फायदा ले रही हैं, और भी कई बातें हैं, तो अगर आपने इसका गलत तरीके से फायदा उठाया तो सरकार आपसे इसकी राशि वसूलेगी 12% एनुअल इंटरेस्ट के साथ। और ये जो है समाज कल्याणकारी जो अधिकारी है वो इस राशि को जो है इसका भुगतान करवाएगा। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर महिला गलत इस्तेमाल करते हुए पाई गई और इसके पैसे भी नहीं लौटाएगी तो उसके पति या बेटे से इसे वसूल किया जाएगा। और अगर उनके पास कोई भी चल या चल संपत्ति नहीं हुई तो उन पर कोई कार्रवाई भी की जा सकती है। ये सारी जानकारी जो है वो जो नागरिक संसाधन इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट यानी कि CRID, उसके पास से सारी जानकारी रही। अब जो है इसे अगर हम देखें तो ये गलत कहीं भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस हिसाब से पात्रता के लिए तमाम मानदंड बनाए गए हैं वो ये बता रहे हैं कि सरकार ये चाहती है कि इस योजना के जरिए जो पात्र महिलाएं हैं उन्हें ही इसका लाभ मिले, गलत लोगों को इसका लाभ ना मिले। तभी हर महीने जिंदा रहने का सबूत देना होगा, पात्रता, अपनी इनकम जो है बतानी होगी। और इसके अलावा अगर आपका मानदंड खत्म है, यानी कि आपकी इनकम बढ़ चुकी है, 1 लाख से ज्यादा आपकी आय हो चुकी है, तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। और किसी कारणवश अगर आपकी मृत्यु हो जा सकती है तो उसके बाद भी इसका लाभ जो है बंद हो जाएगा, कोई भी आपकी जगह इसका लाभ नहीं ले पाएगा। तो तमाम तरीके बताए गए हैं। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, हरियाणा में पंजीकृत परिवार पहचान पत्र आपको जरूरी है। आधार कार्ड, EKYC और DBT के लिए भी ये जरूरी रहेगा। आपको डॉक्यूमेंट, बैंक खाता, पासबुक जो है आधार से वो लिंक होनी चाहिए और DBT सक्षम होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र जिसमें ये लिखा हो कि आपकी आय 1 लाख रुपए तक है। निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र जो विवाहित महिलाएं हैं, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो,
SMS और eKYC के लिए तमाम आपको ये जो है जानकारी जो देनी होगी सरकार को, उसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर से रिपीट करता हूँ, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड जो कि eKYC और DBT के लिए हो, और बैंक खाता पासबुक आपको चाहिए जो आधार से लिंक हो और DBT सक्षम हो, आय प्रमाण पत्र जिसमें 1 लाख तक की आय का प्रमाण हो, निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र विवाहित महिलाओं के लिए, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक हो, ताकि उसमें SMS या eKYC की जा सके, उसके लिए जानकारी आपको चाहिए रहेगी। तो ये जो क्रिड है यानी कि सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, नागरिक संसाधन सूचना विभाग, ये आपको हर महीने याद दिलाएगा कि आपको अपना बायोमेट्रिक स्कैन कराने, ये बताने के लिए आप जिंदा है कि नहीं। और अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक और सरकार ने इसमें बिंगो पॉइंट दिया है, प्लस पॉइंट दिया है, वो ये है कि 2100 रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप उससे कम रुपए चाहते हैं, लाइक आपकी कंडीशन ठीक है और अगर आपको 2100 रुपए कम भी चलेंगे, लाइक 1500, 1600, 1700 कुछ भी, तो वो भी आप अपनी मर्जी से कर सकती हैं। जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तमाम डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद, तो आपको एक SMS आएगा जहां वो आपसे ये पूछेगा कि आपको 2100 रुपए चाहिए, उससे कम चाहिए, आपको ये बताना होगा। उसके बाद से आपकी जो है ये योजना शुरू हो जाएगी। 1 नवंबर से इसमें अकाउंट में पैसे आना शुरू हो जाएंगे और वो महिला जो हरियाणा में 15 साल से रह रही है वो भी इसका पात्र बन सकती है। लेकिन एक और इसमें साइड इफेक्ट ये है कि भुगतान 1 महीने बाद होगा। अब आपको ये बात अगर ना समझ आए तो मैं बता दूं, योजना 1 नवंबर से शुरू होगी, तो जो उसकी वित्तीय सहायता यानी 2100 रुपए है वो आपके अकाउंट में नवंबर में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको वो पैसे निकलवाने हैं तो वो आप दिसंबर में निकलवा पाएंगे। 1 महीने बाद ही आप पैसे इसके निकलवा पाएंगी। नवंबर में आपने जो है, अब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगी तो नवंबर से शुरू हुआ, तो आपको जो है दिसंबर में पैसे मिलेंगे। दिसंबर में आपने इसे रजिस्टर खुद को कराया तो आपको फिर जनवरी में मिलेंगे। तो ऐसे इसका ये साइड इफेक्ट रहने वाला है। तो आप क्या कुछ कहेंगी सरकार द्वारा बनाए गए इन पात्रता मानदंडों को लेकर, हमें जरूर बताएं।